हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो नियॉन मैन की अभी अभी बकचोदी देखने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना एक न्यूज़, एक्चुअल न्यूज़ की तरह कुछ न्यूज़ दिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले रेप्लिकेशन पे ध्यान देते हैं, उसके बाद में अपनी न्यूज़ पे आते हैं। तो नियॉन मैन की वीडियो में पहला न्यूज़ ये आता है कि देखो भाई साहब, जो ये प्लेन क्रैश हुआ था उस पर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ ऐसा मतलब फनी होकर के वीडियो बनाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग ऑफेंड आ जाते हैं। कमेंट में बहुत सारा मिसबिहेव वाला कमेंट आता है और इसकी वजह से ये मेरे न्यूज़ में सबसे नंबर 1 पे आता है। ऑब्वियसली चूतिया आदमी का चैनल चूतिया न्यूज ही बताता है, जस्ट लाइक आज तक। शाउट आउट टू देम। मुझे क्यों तोड़ा? सेकंड न्यूज पे अगर हम बात करें तो सेकंड न्यूज इस बात पे आती है कि ये जो वायरल क्लिप एक्चुअल में उस प्लेन की बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई है, वो किसके थ्रू लिया जाता है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस उसके घर पे पहुंच जाती है और ये बंदा पूरी उसकी स्टोरी बताता है। 15-17 साल का बच्चा था, वो बस छत पे खड़े होकर के वीडियो बनाता है और उसके बाद में वो अपने घर वालों को दिखाता है और पुलिस से पूछता है और वो वहां से हो जाता है। मतलब ये न्यूज कैसे होती है मेरे को समझ में नहीं आता है। अब टू द नेक्स्ट थर्ड न्यूज में मिस्टर बीस्ट आ जाता है। ऑब्वियसली यूट्यूब का चैनल है तो यूट्यूबर कहीं ना कहीं घुस जाता है और उसमें वो बताता है कि भाई साहब मिस्टर बीस्ट की वीडियो में वो बताता है कि किस तरह से हर बार पायलट को टारगेट कर दिया जाता है एंड अ लॉट ऑफ द रीजन व्हिच इज ग्रेट। ऑब्वियसली यू शुड स्पोक अबाउट इट, गिव अ थम्स अप टू फ्लाइंग बीस्ट, डेफिनेटली यस। अप टू द नेक्स्ट वी हैव अ स्पाइस जेट न्यूज। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि प्लेन ही हमारे सबके फीड पे आ रहा है। मैंने सुबह से 4000 प्लेन गिरा दिया है, 1 लाख लोगों को मार दिया है और बहुत सारा चीज मतलब कि सर्कुलेट किया जा रहा है। उसी बीच में एक न्यूज निकल के आ रहा है कि भाई साहब प्लेन में बहुत खराब खाना दिया जा रहा है। कहीं कहीं मेरे पास वो भी रील आ रही है जिसमें बताया जा रहा है भाई साहब 5 घंटे से पैसेंजर्स को एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठा के उनको वहीं पे सिखाया जा रहा है और उसको कुछ नहीं बताया जा रहा है और बहुत चीजें हो रही है। ये चीज आम हो चुकी है। अब इंडियंस को इस चीज की आदत डाल देनी चाहिए। तुम्हारा नया टाइम आ चुका है। तुमने जिसे वोट किया था वो तुम्हारी गद्दी पे बैठा है। तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने बनवाया है। भगवान के आगे हाथ जोड़ दो, तुम्हारे हाथ में बस यही आया है। इसके अलावा तुम क्या बोलना चाहोगे? लेकिन ये चूतिए ये चीज नहीं बोल के दिखाएंगे कि देखो भाई साहब गवर्नमेंट कहीं नहीं सोच रही, कहीं कुछ नहीं कर रही। बट हम तो बताएंगे कि भाई साहब ये गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि वही तो आपको न्यूज चैनल पर भगवत गीता ला के दिखाएंगे कि देखो प्लेन मार चुका है लेकिन हम भगवत गीता को दिखाएंगे। देखो भाई साहब हमने कभी पढ़े नहीं है लेकिन हम कवर देख के बता रहे हैं, इससे व्यूज आएंगे। अब नेक्स्ट वी हैव क्रेजी दीप। ये भाई साहब भी रोस्टिंग की दुनिया में कैरी मिनाटी की तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन ये बकचोदी इतनी कर रहे हैं, ये अपने मुंह की खा रहे हैं। ये कुछ दिन पहले काजल एक जो थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट बनाती हैं, जिसमें मेरे को तो कुछ बुराई नहीं लगती है, क्योंकि अनुष्का भी शादी के बाद शाहरुख खान को किस करने लग जाती है, कैटरीना भी, मतलब इट्स फाइन भाई। जब कुछ इतना गंद दुनिया में तुम देखते हो, प्लेन गिर जाता है, नॉर्मल आदमियों की गलती होती है, कहीं पे पुल गिर जाता है, वहां तक बात नहीं पहुंचती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी वल्गर बोल लो, कमेंट में अगर कोई कुछ कह दे तो वो न्यूज बन जाता है। तो वो चूतिया उनको ब्लॉक करके वापस से बताता है भाई साहब मेरे को इन कंटेंट क्रिएटर को नहीं फॉलो करना और मेरे से अब नहीं हो पाता है। चूतिया तू फेम के लिए करता है, व्यूज के लिए करता है, वो तुझे मिल जाता है, वापस से आकर के तू साधु बन जाता है। ये चूतिया पॉलिटिक्स मेरे को समझ में नहीं आती है और लेकिन व्यूअर्स को भी नहीं समझ में आती है। मुझे इस बात से शौक होने लग जाता है। अब नेक्स्ट वी हैव द न्यूज ऑफ आमिर खान। आमिर खान के ऊपर लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, ऐसा कुछ करते भी नहीं है, लेकिन ये नियॉन मैन जैसे लोग आकर के बताते हैं ताकि आपको भी हाइप में नजर आए और उसके बाद में जो बंदा वहां पे पॉइंट बनाना चाह रहा है वो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो पाए, क्योंकि इसी तरह से ये लोग उनके चमचे बन जाएंगे और धीरे धीरे एक टाइम आएगा ये भी उन्हीं के गीत गाने लग जाएंगे लाइक वाइज नाउ। वरना डोंट गिव अ फक अबाउट देम, क्योंकि वो भी चूतिया काट रहे हैं जनता का, तो तुम क्यों उसके बीच में आ रहे हो? लेकिन तुम तो भड़वागिरी के प्रोफेशन में हो, तुम तो खोल के खड़े हो जा रहे हो। नाइस। आमिर खान क्यों नजर आ रहा है हर दिन दूसरे पॉडकास्ट में? क्यों नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि पुरानी पिक्चरें पिटी हैं और कॉपीड हैं। तो अब वो अपनी इमेज क्लीन करने के लिए जो भी ट्रेंडिंग चीज है वहां जाकर के हक के आ रहा है। ये बंदा वही था जो अवार्ड फंक्शन भी नहीं लेने जा रहा है, लेकिन जहां कहीं नाचने के लिए पैसा देके ये स्टेज पे चला जा रहा है। जहां इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ठंडी पड़ रही है, तीनों खानों का मिलन हो जा रहा है। बहनचोद इतना सा लॉजिक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट वी हैव अनदर ट्रेजिक न्यूज व्हिच इज कि एक लड़की जिप लाइन करने के लिए जाती है और वहाँ पे उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, वो गिर जाती है और जिनके ऊपर कोई क्लेम करना होता है उसकी कहीं पे बात ही नहीं निकल के आती है। बस वहाँ से वो बंदी अपनी टांग वांग तुड़वा के उसको समेट के वापस घर को चली जाती है। काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होती है, लेकिन इन मामलों में सरकार क्यों ही बीच में आती है? मतलब वो तो सीधा ही बोल के निकल जाएगी, चूतिया पकड़ने जाएगी तो गिरी जाएगी, दैट्स इट। अनदर न्यूज, पुणे ब्रिज कोलैप्स। अब ये सब चीजें न्यूज में भी क्यों आती है मेरे को समझ में नहीं आता है। जब सब कुछ इतना नॉर्मल हो जाता है, आए दिन कोई ब्रिज गिर जाता है, तो ये सब न्यूज कैसे बन जाता है? बंदे तो देश में मरने के लिए ही है ना, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोरोना आता है, फिर बाद में ये सब छोटा छोटा स्टंट भी तो जरूरी हो जाता है। और आप अगर न्यूज दिखाते हो उसमें ये थोड़ी बोल पाते हो कि बेंचो गवर्नमेंट चूती है। इतना तो गट्स किसी में नहीं आ पाता है ना। ऑब्वियसली भाई साहब आपको अपनी भी दुकान चलानी है, इस पर आपका कोई ब्लेम नहीं है, बट मेरे को बस ये कहना है कि इन सब चीज़ों की न्यूज़ मत दिखाओ, ताकि आम लोगों को और बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि बदलाव कुछ किसी तरह का आता नहीं है और बाद में अंदर ही अंदर आदमी कुड़ता रहता है, उसको बीपी शुगर कुछ ना कुछ हो जाता है। सो शट द फक अप। अगली न्यूज़ नियॉन मैन के चैनल पे आती है कि जिसमें वो बताता है भाई साहब कई लोगों के कमेंट्स आते हैं ग्रुप के ऊपर कि कोई लड़की अपनी फोटो पोस्ट करती है, उसके ऊपर वो आदमी उसको रिमूव करने की रिक्वेस्ट ग्रुप से करने लग जाता है।
नियॉन मैन, तू कितने साल से इंटरनेट चला रहा है? तुझे ये कैसे मतलब शॉकिंग नजर आ रहा है? ये डेली बेसिस पे हर दूसरे इंसान के साथ हो जा रहा है। तुम लोगों का चहिता एल्विश, वो बकचोद भी ये सब हरकतें दूसरों के साथ करना चाह रहा है, करता है और करने वाला है, लेकिन ये सब दिखा के क्या बदलने वाला है? आई जस्ट डोंट नो, आई डोंट नो। अब नेक्स्ट वी हैव अनदर न्यूज़। एक लड़की बाइक चला रही होती है या उसके पीछे बैठी होती है और वो रिकॉर्ड करती है कि कैसे कुछ चूतिए लड़के उसको बहुत गंदे गंदे इशारे करते हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं और बेसिकली मोलेस्टेशन के तहत ये चीज़ें बीच में आती है। बट मेरा आपसे ये कहना है, जब हमारे देश के नेता ही खुद रोड पे आकर के सेक्स वाले कार्यक्रम करने लग जाएंगे तो लड़के भी तो थोड़े से प्रोत्साहन होते हुए वो थोड़े इशारे इशारे तो कर ही पाएंगे, मतलब इतना तो बनता ही। वी आर इन इंडिया, कम ऑन, हाउ कैन यू ऑफेंड ऑन दैट? न्यूज़ की कमी की वजह से भाई अगली न्यूज़ पे ये लेके आते हैं कि एक मंदिर के आगे कुछ कपल अपना बाबू छूना या पैर छूना या कुछ कर रहे थे और एक आंटी उन पर भड़क जाती है और बहनचोद मेरे फीड पे हर दूसरी रील इस तरह की आती है। नियॉन मैन, तेरा एक एक बुलेटिन ब्लॉग तेरा एक एक घंटे का बन जाएगा। तेरे को इस तरह की न्यूज़ चाहिए तो आ जाओ, मैं मेरे को शेयर कर दे नंबर, मेरे फीड से तेरे को रोज का 200 वीडियो इस तरह का मिल जाएगा। इन चीज़ों पे तुम कुछ स्टैंड लेके आओ, किसी को बताओ, किसी ढंग के बंदे को टैग करो ताकि इस चीज़ पे कोई कंक्लूजन निकल पाए, तब तो बहनचोद इस तरह की बकचोदी फरमाए। अदरवाइज क्यों इन चीज़ों में दिमाग लगाए जब कुछ होना ही नहीं है इन चीज़ों से? और यहीं पे इनका वीडियो खत्म हो जाता है। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्रुव राठी का एक और वीडियो आता है जिसमें वो पूरी तरह से क्लियर कट बताता है कि राज शमानी जैसे चूतिए लोगों को इंटरव्यू देकर के विजय माल्या जैसे चोर आदमी क्लियर कट निकल के बच जाता है। और वो अपनी वीडियो में लास्ट में ये बोल के भी जाता है कि एक्चुअल में तुझे इंटरव्यू देना है तो रवीश कुमार जैसे और भी ऑथेंटिक, सुचिता दलाल जैसे और भी ऑथेंटिक रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट के पास जाओ और वहां जाकर के अपनी ये बकचोदी सुनाओ, तब जाकर के समझ में आएगा तुम चोर हो या नहीं। लेकिन ये चीज़ कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इनकी गांड बढ़ती है और चूतिया न्यूज़ चूतिया लोगों को ही समझ में आएगी, वरना ऐसे तो इनका घर नहीं चल पाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें बताएं, हम इस तरह की डेली न्यूज़ पे भी काम कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए, और कुछ ढंग की न्यूज़ लेके आएंगे। इन चूतियों की तरह हर दूसरी रील को उठा के उसको न्यूज़ नहीं बताएंगे। सी यू।